डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 6 समझाने जा रहा हूँ। ये 6 क्लास की वर्कशीट है और 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका नेम आएगा और यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नेम आएगा। ठीक है, अब हम फटाफट इस चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ वर्कशीट जो हैं, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, इससे रिलेटेड आ रही हैं कि कुत्ते ने किस प्रकार से अपने मालिक को ढूंढ निकाला, है ना। तो आज देख लेते हैं कि हमारी कितनी अच्छी से प्रैक्टिस है। बच्चों पहले आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है, ठीक है। आप पहले वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद बताना, फिर आप मैच करते जाना कि आपने कितना सही करा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो क्या लिखा है, डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ डॉग हु फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। बच्चों हम स्टोरी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कुत्ते ने किस प्रकार से अपने मालिक को खोजा था। लेट अस नाउ समराइज द स्टोरी। और स्टोरी की एक तरह से समरी लिखते हैं और पता लगाते हैं कि हमें कितना पता था, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डैश। ये स्टोरी किसकी है बताओ, लॉयन की थी, मैन की या डॉग की। तो जो बच्चे डॉग कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो पहले वाले में डॉग आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिनका ठीक था एक्सीलेंट बच्चों। हु यूज टू बी डैश हिज ओन मास्टर आएगा, ये बी वेरी हैप्पी, मतलब जो पहले मतलब यूज टू मतलब होता है जब पुरानी आदत के लिए हो या पुरानी बात के लिए हो। तो जब वो किसी से नहीं मिला था, वोल्फ से, बियर से, डॉग मतलब लॉयन से, एनी और मैन से, जब उससे नहीं मिला था तो वो पहले कैसा रहता था, हिज ओन मास्टर, वो आपका अपना खुद का मालिक था, है ना। वो अपना खुद का मालिक था, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसे कोई मालिक चाहिए था ताकि उसकी सेफ्टी हो सके, उसे भोजन भी मिलता रहे। तो इसमें आप कौन सा आंसर भरोगे बच्चों, इसमें आप भर दोगे पहले वाले में तो आपको पता है डॉग भरना है, दूसरे वाले में हिज ओन मास्टर भरना है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर हु वाज, उसने क्या डिसाइड किया कि उसे एक मालिक चाहिए जो कैसा होना चाहिए, टोलर होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। जैसे वो अगर इतना है तो उसे टोलर चाहिए, बड़ा चाहिए, या स्ट्रोंगर चाहिए, ताकतवर चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पहले का डॉग था, दूसरे का हिज ओन मास्टर, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, स्ट्रोंगर देन होगा कि उसे उससे ज़्यादा मतलब किससे भी ज़्यादा ताकतवर चाहिए, ठीक है। उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर चाहिए एनिमल, ठीक है, जिसकी पास वो काम करे, नौकर बन के करे और उसकी सुरक्षा होती रहे। फिर क्या हुआ, फर्स्ट ही फाउंड, बताओ सबसे पहले उसे क्या मिला था, बियर या वोल्फ। तो जो बच्चे वोल्फ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। पहले वोल्फ मिला था, फिर आगे देखो हिंट भी मिल गई, बट द वोल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द डैश। लेकिन जो वोल्फ था वो किससे डरता था, गाय से डरता था या बियर भालू से डरता था। तो जो बच्चे बियर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से आंसर आपको बता दूँ, पहले वाले का डॉग था, दूसरे का हिज ओन मास्टर, तीसरे का स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जब उसको सबसे पहले कौन मिला था, उससे वोल्फ मिला था, उसके बाद बियर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, द डॉग थॉट दैट द बियर वाज द डैश। देखो कुत्ते ने सोचा कि जो बियर है ना, भालू, वो सबसे बड़ा डैश है, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ताकतवर है, या लार्जेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा है। तो उसने सबसे बड़ा उसे ताकतवर समझा था ना, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जिनका ठीक था एक्सीलेंट। आफ्टर सम टाइम, उसके बाद क्या हुआ, द डॉग मैटा, देखो कुछ समय बाद जो कुत्ता वो किससे मिला था, लॉयन से मिला था या मैन से, तो लॉयन से मिला था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हु सीम टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसने उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समझा, क्या समझा बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट समझा, ठीक है। ही स्टेड, फिर क्या हुआ, ही स्टेड विद द लॉयन, वो लॉयन के साथ काफ़ी समय तक रहा, लॉन्ग टाइम तक। वन डे ही रियलाइज दैट, एक दिन उसको पता लग गया, क्या पता लग गया, द लोयन वाज डैश, क्या लोयन डैश क्या था, मोर पावरफुल देन मैन, कि लोयन जो आदमी से ज़्यादा ताकतवर था या आदमी से डर रहा था, अफ्रेड, डर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे आंसर हो गए, आपको समझ में आ गया। तो इस वाले में अफ्रेड ऑफ मैन हो गया, ठीक है। और इसके बाद डॉग किससे मिला था, लोयन से मिला था, ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप पूरा पूरा कॉपी पे नोट करना बच्चों, ठीक है, क्योंकि बाद में जब पेपर होंगे तो रिवीजन में हेल्पफुल होगा, ये नहीं आंसर लिख दिए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसने बोला लेट अस नाउ रिवाइज द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। हमने जो स्टोरी में जो वर्ड सीखे थे ना, एक डेयर सीखा था, ठीक है। डेयर मतलब होता है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, मतलब इतना बहादुर होना कि हम कुछ भी कर पाए, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक तरह से हिम्मत,
उसके बाद क्या है किन्समैन। किन्समैन ना बहुत पुराना वर्ड है, ठीक है, जो रिलेटिव के लिए, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फियर्स मतलब होता है भयानक, फ्राइटनिंग, ठीक है। और डेटेड का मतलब क्या होता है, फटाफट मूव क्विकली, फटाफट इधर जाना उधर जाना, इस तरीके से, ठीक है। क्लिफ का मतलब क्या होता है, हाई रॉक, जैसे ये चट्टान आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, बिल्कुल सीधी जैसे होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिफ कहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए आप, ये बिल्कुल ऐसे आपको चट्टान दिखाई दे रही है कितनी, ये क्या है, हाई रॉक है, और स्टीप बिल्कुल सीधी है, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। वैंड का मतलब होता है इधर उधर घूमना, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इसने बोला कि जो वर्ड है ना, जो हमने ये जो 5-6 जो वर्ड सीखे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 वर्ड को अब आपको इस पूरी टेबल के अंदर ढूंढना है और आपको पता लगाना है। देखो पहला वर्ड है डेयर्ड, तो आप फटाफट ढूंढिए डेयर्ड कहाँ पर है, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। आप फटाफट देखिए कहाँ पर है आपका वर्ड, जल्दी से ढूंढिए बच्चों। तो ये रहा बच्चों, आपको मिल गया होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड कौन सा है, सेकंड देख लेते हैं फटाफट। देखिए सेकंड है किन्समैन, फटाफट आप ढूंढिए कि किन्समैन जो है वो कहाँ पर है, जल्दी से ढूंढिए बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा किन्समैन, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा, और डेयर्ड भी हो गया था, ठीक है। तो हमारे 2 मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फियर्स बोला, फियर्स तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा फियर्स, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से ये हमें गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है डेटेड। तो डेटेड फटाफट ढूंढिए, DARTED, तो ये तो हमें फटाफट ही मिल गई, ये रहा, ठीक है ना, इस तरीके से DARTED, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कौन सा पूछा गया है, क्लिप पूछा गया है। अब आप फटाफट क्लिप जल्दी से ढूंढिए बच्चों। तो क्लिप भी हमारे सामने ये रहा है ना, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया वैंडरिंग, तो आप फटाफट वैंडरिंग ढूंढिए कि वैंडरिंग कहाँ पर है, जल्दी से ढूंढिए बच्चों। तो आप देख सकते हैं वैंडरिंग आपके सामने नज़र आ रहा है, इस तरीके से मैं आपको, ये रहा वैंडरिंग है ना, ये पूरा, एक मिनट नीचे हो गया थोड़ा सा, ऐसे देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा वैंडरिंग हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से वैंडरिंग हो गया। तो इस तरीके से हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।